कौन होते हैं बोहरा मुस्लिम? क्यों ये फिरका बाकी मुस्लिमों से अलग थलग रहता है? क्या इनके रीति रिवाज मुस्लिमों से अलग हैं? क्या सच में ये मुस्लिम समुदाय में सबसे अमीर और सबसे पढ़े लिखे होते हैं? क्यों बोहरा मुस्लिम्स लड़कियों का खतना करते हैं? क्या है इनका इतिहास और क्यों ये इतने चर्चा में बने रहते हैं? आइए जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हम चाहेंगे कि आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी ये वीडियोस टाइम पर मिलती रहे। वैसे तो पूरी दुनिया में 2 बिलियन से ज्यादा मुस्लिम आबादी बसती है, लेकिन शिया, सुन्नी, देवबंदी, वहाबी ऐसे अनेकों समुदाय इसमें मौजूद हैं। लेकिन इनमें जो सबसे खास माना जाता है वो है बोहरा मुसलमानों का ग्रुप, जिनका कल्चर, रहन सहन, पहनावा, इवन काफी हद तक सोच भी बाकी मुस्लिम्स से काफी अलग और हटके होती है। ये अपने ही समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और खुद को बाकी मुस्लिमों से अलग थलग रखना पसंद करते हैं। आज के समय में बोहरा मुस्लिम्स की टोटल पॉपुलेशन करीब 1 मिलियन है, जिसमें महज 15 से 20 लाख ही दाऊदी बोहरा मुसलमान हैं, जो दुनिया भर के 40 से ज्यादा देशों में बसे हुए हैं, जबकि एक बड़ा हिस्सा भारत में भी रहता है। भारत के अलावा दाऊदी बोहरा मुस्लिम्स पाकिस्तान, यमन, पूर्वी अफ्रीका और मध्य पूर्व में भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और उत्तरी अमेरिका में आज इनकी आबादी तेजी से बढ़ती जा रही है। दाऊदी बोहरा इस्लाम को शिया फातिमी इस्लामी तैयबी दाऊदी बोहरा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस फिरके की जड़ें शिया समुदाय से ही जुड़ी हुई हैं। लेकिन कैसे? इसके लिए आपको इस्लामिक तारीख को समझना होगा। बात है 632 एडी की, जब मुस्लिम्स के आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात, डेथ हुई थी, यानी वो दुनिया से रुखसत हो गए, और यहीं से मुस्लिम्स के बीच सांप्रदायिक भेदभाव की दीवार खड़ी होना शुरू हो गई, जिसने आगे चलकर बोहरा समुदाय को जन्म दिया। दरअसल प्रॉफेट मोहम्मद के चले जाने के बाद कुछ समय तक तो सब ठीक रहा, और 660 ईस्वी तक खुलफाए रशीदीन का दौर रहा। ये 4 खलीफाओं का एक ग्रुप था, जिन्होंने इस्लाम को फैलाने में दिन रात मेहनत की, लोगों को इस्लाम से रूबरू कराया। लेकिन 660 ईस्वी के बाद मुस्लिम समाज 2 हिस्सों में टूट गया, और इस तरह शिया और सुन्नी 2 ग्रुप्स दुनिया के सामने आए। शिया समुदाय इमामत के सिस्टम पर यकीन रखता था, लेकिन जब 6वें इमाम जाफर सादिक की वफात हुई, तो शिया समुदाय इस बात को लेकर आपस में ही झगड़ने लगा कि 6वें इमाम की जगह अब कौन लेगा। कुछ लोग इनके बेटे को अपना इमाम मान बैठे, तो कुछ छोटे बेटे को इमाम बनाना चाहते थे। इसलिए जो छोटे बेटे की तरफ थे, उस ग्रुप को असना अशीरी नाम दिया गया, जबकि बड़े बेटे हजरत इस्माइल के सपोर्टर को इस्लामिया कहा गया। और सुन्नी समुदाय असना अशीरी और इस्लामिया 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो गया। साल 650 से 1256 ईस्वी तक बनु अब्बास का दौर रहा, और इसी दौरान इस्माइलिया ग्रुप ने मिस्र में अपना दबदबा बना लिया। यहाँ शासन करने लगे। धीरे धीरे इनकी ताकत बढ़ती गई, और इन्होंने ट्यूनिस और इसके आसपास के इलाकों पर भी हुकूमत करना शुरू कर दिया। इस इस्माइलिया समुदाय के प्रमुख थे अब्दुल्ला मेहदी मोहम्मद, जिन्होंने साल 909 में ही केरवान में फातिमा हुकूमत की नींव रख दी, और ग्रुप का फातिमा नाम रखने के पीछे गहरी सोच थी। दरअसल मोहम्मद मेहदी का कहना था कि वो प्रॉफेट मोहम्मद की शहजादी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की औलाद में से है, इसलिए उन्होंने अपनी सल्तनत का नाम भी फातमिया रख दिया। इस डायनेस्टी ने भी खूब तरक्की की, लेकिन जल्द ही इस खुशहाल सल्तनत पर दुख के बादल छा गए, क्योंकि इनके 8वें खलीफा अल मुंतसिर बिल्लाह की वफात हो गई, जिसके बाद तख्त-ओ-ताज के लिए इनके दोनों बेटे मुस्ताली और निजार आमने सामने आ गए। दोनों के सपोर्टर्स भी एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे, और इस तरह इस्माइलिया ग्रुप भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। आलम यह हुआ कि निजार और मुस्ताली दोनों के बीच जंग का आगाज हुआ, और इसे मुस्ताली ने जीतकर अपने नाम कर लिया। बताया जाता है कि मुस्ताली ने निजार को हराने के बाद उन्हें जिंदा ही दीवार में चुनवा दिया। निजार के जितने भी फॉलोअर्स थे, उन्होंने एक अलग ग्रुप बना लिया। इन्हें आगा खानी नाम दिया गया, जो आज इस्लामिया ग्रुप का सबसे बड़ा फिरका माना जाता है। वहीं जो मुस्ताली के फॉलोअर्स थे, उन्हें भी एक अलग ग्रुप की शक्ल मिली, और इस ग्रुप को कहा गया बाहरी या बोहरा समुदाय।
अब क्योंकि मुस्ताली ने निज़ार को दीवार में चुनवाया था, इसलिए एक बड़ी जंग का डर था, इसलिए बहोरियों ने अपने इमाम अल उमर के बेटे को छुपा दिया जिनका नाम तैयब था। इसलिए आगे चलकर इस फिरके को तैयबी भी कहा जाने लगा। इन्हीं में पोशीदा इमाम बनते रहे। इन पोशीदा इमामों से बाहरी समुदाय के किसी शख्स का कोई कांटेक्ट नहीं, सिवाय इनके हेड के, जिन्हें दाई अल मुतलिक कहा जाता है। ये एक ओहदा है जिस पर एक समय के बाद दूसरे शख्स को बिठाया जाता है। बताया जाता है कि सिर्फ यही दाई अल मुतलिक खुफिया यानी पोशीदा इमाम से भी कांटेक्ट करते हैं और इस तरह इस फिरके ने वक्त के साथ खुद को मजबूत किया और इनकी आबादी हिंदुस्तान, अफ्रीका, यमन जैसे तमाम जगहों पर फैलने लगी। इन बोहरे ग्रुप का भी बंटवारा होने का समय जल्द ही करीब आ गया, क्योंकि 16वीं सदी में इनके 26वें दाई अल मुतलिक की वफात हो गई, जिनके बाद बहारुद्दीन बिन कुतुब शाह ने इनके ओहदे को संभाला। लेकिन इसी बीच यमन के एक शख्स सलमान बिन हसन ने दावा किया कि उन्हें दाई अल मुतलिक बनना चाहिए। हालांकि इस बात से कुछ लोग तो बिल्कुल खुश नहीं थे, लेकिन यमन और आसपास के लोगों ने सलमान बिन हसन को दाई अल मुतलिक बनाने का फैसला किया और इस ग्रुप को सुलेमानी बोहरा नाम दिया गया। जबकि जो भारत में बोहरा समुदाय थे उन्होंने बहारुद्दीन को अपना अलग दाई अल मुतलिक माना, इसलिए इन्हें दाऊदी बोहरा कहा गया। लेकिन बंटवारे का सिलसिला यही नहीं रुका, बल्कि दाऊदी बोहरा के भी कई टुकड़े हो गए और इनमें इतनी रंजिश फैल गई कि एक ही समुदाय से ताल्लुक रखने के बाद भी शादी करने से परहेज करने लगे। दाऊदी बोहरा इमाम सिस्टम को फॉलो करते हैं और इनका यकीन होता है कि इमाम के पास खुदाई ताकत होती है, यानी वो खुदा के बेहद करीब होते हैं और वो हर परेशानी को सुलझा सकते हैं। दाऊदी बोहरा हो या सुलेमानी बोहरा, सभी धन दौलत से भरपूर होते हैं, इसलिए बोहरा समुदाय को बाकी मुस्लिम समुदाय के मुकाबले काफी अमीर माना जाता है और इनका मुख्य व्यवसाय होता है व्यापार करना, जो कि इनके नाम को डेडिकेटेड है। बोहरा शब्द गुजराती बेहरव्यू या व्यवहार से लिया गया है, जिसका मतलब होता है व्यापार करना। इसलिए बोहरा समुदाय में आप धनी व्यापारी, व्यवसायी, पेशेवर, डॉक्टर, वकील, अकाउंटेंट यानी कुल मिलाकर कहें तो अच्छी पोस्ट पर तैनात ही लोग देखने को मिलेंगे और इस अच्छी पोस्ट पर काबिज होने का रास्ता होकर गुजरता है शिक्षा से। बोहरा समुदाय में महिला हो या पुरुष, सबको अच्छी शिक्षा दिलाई जाती है, इसलिए बोहरा समुदाय को सबसे पढ़े लिखे मुस्लिम ग्रुप में भी सबसे टॉप पर रखा जाता है, जबकि यहाँ की महिलाओं को सबसे एजुकेटेड वुमेन्स होने का टाइटल मिला हुआ है। बोहरा समुदाय अलग अलग देशों में रहते हैं, इसलिए इनकी संस्कृति भी यमनी, मिस्र, पाकिस्तानी, फारसी और भारतीय संस्कृति की झलक पेश करती है। इसी तरह भाषा पर भी कई भाषाओं की छाप देखने को मिलती है। वैसे तो इनकी भाषा लिसान अल दावात है, जिसे अरबी, उर्दू, फारसी, संस्कृत और गुजराती से लिया गया है। बोहरे समुदाय से ताल्लुक रखने वाले दाऊदी बोहरा की आपको पोशाक भी अलग देखने को मिलेगी। पुरुष सुनहरी टोपी, सफेद लंबा कुर्ता पहनता है, जबकि महिलाएं पूरे ढीले रंगीन कपड़े पहनती हैं और अपने सर को हिजाब से कवर करके रखती हैं। दाऊदी बोहरा की परंपराएं दूसरे समुदाय की तुलना में काफी अलग होती हैं। इन लोगों के घर में एक टाइम का खाना कॉमन किचन से आता है। जी हाँ, कॉमन किचन। भले ही बोहरा समुदाय जहां भी रहे वहां अपने लोगों के साथ मिलकर एक कॉमन किचन जरूर बनाते हैं। आज कुछ लोग इकट्ठा होकर खाना बनाते हैं और फिर इस खाने को अपने समुदाय में बांट देते हैं, लेकिन ये खाना सिर्फ उन्हीं लोग को दिया जाता है जो इस ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं। इस तरह ये ग्रुप एकता को बनाए रखने का काम कर रहा है। हर घर में आपको एक गोल बड़ी सी थाली देखने को मिलेगी, जिसे थाल कहा जाता है। इस पर ये लोग साथ में मिलकर खाना खाते हैं। बोहरा समुदाय में भले ही आज शिक्षित लोगों की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी इनकी एक परंपरा लोगों को निराश कर देती है, खतना। बताया जाता है कि 7 साल की छोटी बच्चियों का खतना करना यहाँ का रिवाज है और यह प्रोसेस बिना एनेस्थीसिया के किया जाता है। खतना सिर्फ वही महिला कर सकती है जो मक्का मदीना के साथ करबला भी देख कर आई हो, साथ ही हजरत बीवी फातिमा की कब्र पर भी गई हो। ऐसी महिलाओं द्वारा इस रस्म को पूरा किया जाता है। पहले के समय में यह रिवाज हर बोहरा समुदाय से ताल्लुक रखने वाली लड़की के लिए किया जाता था। साथ ही अगर कोई दूसरी ग्रुप की लड़की से शादी कर लेता है तो उनका भी पहले खतना किया जाता था। हालांकि अभी ये परंपरा चलन में है या नहीं, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। वैसे आपको क्या लगता है, ये परंपरा आज भी जारी है या नहीं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।